उदयपुर फाइल्स पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कन्हैया लाल के बेटे का बड़ा खुलासा। यश साहू ने कहा मौलाना मदनी और सिब्बल आतंकवादियों का कर रहे समर्थन। 800 प्लस केसेस है जिसमें जमीयत उलमा हिंद ही इन आतंकवादियों का साथ देता है। उनके लिए वो देश का सबसे बड़ा वकील कपिल सिब्बल को खड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो वो देश के सबसे बड़े वकील को कैसे हायर कर लेता है कपिल सिब्बल को? तो साफ साफ है कि इसके पीछे कौन है। मौलाना अरशद मदनी, उनका जमीयत उलमा हिंद, जो कि सीधे तरीके से आतंकवादियों का साथ दे रहा है। लोग, पूरी जनता इसको देख रही है। यश साहू ने फिल्म उदयपुर फाइल्स पर किया बड़ा खुलासा। कहा किसी समुदाय को नहीं, आतंकवादियों को टारगेट करती है फिल्म। मूवी किसी भी कम्युनिटी को टारगेट नहीं करती, ये टारगेट करती है तो आतंकवादियों को। अब 8 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म उदयपुर फाइल्स। अब मुझे नहीं लगता कि हाईकोर्ट उसको रोकेगा और हमारी जो मूवी है वो 8 अगस्त को ही रिलीज हो रही है, जिससे कि आज उसका पोस्टर रिलीज हो चुका है 8 अगस्त के लिए। कन्हैया लाल हत्याकांड पर बेस्ड फिल्म उदयपुर फाइल्स पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब फिल्म के मेकर्स के साथ साथ कन्हैया लाल के परिवार ने भी राहत की सांस ली है। सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर फाइल्स पर लगी रोक हटा दी है, जिसके बाद कन्हैया लाल के बेटे यश साहू ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए बड़ा बयान देते हुए फिल्म उदयपुर फाइल्स का विरोध करने वाले वकील कपिल सिब्बल और मौलाना मदनी पर बड़ा खुलासा किया। यश साहू ने न्यूज एजेंसी एनआई से बातचीत करते हुए कहा कि यह फिल्म किसी समुदाय को नहीं, आतंकवादियों को टारगेट करती है। मौलाना मदनी और उनका जो संगठन है जमीयत उलमा ए हिंद और सिब्बल आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। उनके लिए वो सहानुभूति रख रहे हैं, पाकिस्तान से उनके लिंक हैं। ये तमाम बड़ी बातें यश साहू ने कही हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म में ये दिखाया गया है कि मेरे पिता के साथ आखिर क्या हुआ था, कैसे आतंकवादियों ने उनके खिलाफ साजिश रची थी। क्या कहा है यश साहू ने, जब कपिल सिब्बल और मौलाना मदनी जैसे लोग कोर्ट में इस फिल्म का ये कहते हुए विरोध कर रहे हैं कि ये फिल्म जो है समुदाय विशेष की भावनाओं को आहत करती है, ये फिल्म जो है उनको टारगेट कर रही है। क्या कह रहे हैं यश साहू, जरा सुनिए। देखिए, मूवी में वही सब कुछ है जो कि 28 जून 2022 को मेरे पिताजी के साथ हुआ था। किस तरीके से उनको इन जिहादियों ने, आतंकवादियों ने मेरे पिताजी को पाकिस्तान से जुड़कर मार दिया था। उनके लिए पूरा क्या साजिश रची थी। इन्होंने पाकिस्तान से एक चैन बनाई थी जिसमें टोटल 9 लोग पकड़े गए, ठीक है, जिसमें से 2 की जमानत हो चुकी है। 2 पाकिस्तानी हैं, अबू इब्राहिम और सलमान। ये 2 लोग जो नहीं पकड़े गए ये पाकिस्तान के हैं। तो साफ है एनआईए की चार्जशीट भी बोलती है कि इसमें पूरा आतंकवादी लिंक साबित हुए थे। वही सब कुछ इस मूवी में भी दिखाया गया है। मूवी किसी भी कम्युनिटी को टारगेट नहीं करती, ये टारगेट करती है तो आतंकवादियों को। और अगर उनसे किसी को सहानुभूति है और वो उस चीज को लेकर लड़ रहे हैं तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि जमीयत उलमा हिंद, जो कि ऐसी कई घटनाएं, जैसे कि कमलेश तिवारी हत्याकांड देख लीजिए, उसमें उन्होंने लीगल एड प्रोवाइड की है। ठीक है, आप चाहे संकट मोचन बम धमाका देख लीजिए, उसके अपराधियों को उन्होंने लीगल एड प्रोवाइड किया। बम्बई ट्रेन हादसा, उसमें उन्होंने लीगल एड प्रोवाइड किया। ऐसे 700 प्लस केसेस है जिसमें जमीयत उलमा हिंद ही इन आतंकवादियों का साथ देता है। उनके लिए वो देश का सबसे बड़ा वकील कपिल सिब्बल को खड़ा कर देते हैं। ठीक है, और एक चीज क्लियर कि जो जावेद इस बेस पर बेल ले रहा है कि मेरे घर में खाने कमाने वाला कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ घर में कमाने वाला, मेरे माता पिता अकेले हैं। तो उस जावेद को पहली बात तो ये जब ये उस हत्या में शामिल था तब ये चीज समझ नहीं आई। ठीक है, उसके बाद जब आज उसकी बेल हुई तो वो देश के सबसे बड़े वकील को कैसे हायर कर लेता है कपिल सिब्बल को? तो साफ साफ है कि इसके पीछे कौन है। मौलाना अरशद मदनी, उनका जमीयत उलमा हिंद, जो कि सीधे तरीके से आतंकवादियों का साथ दे रहा है। लोग, पूरी जनता इसको देख रही है। पर फिर भी अगर ये मूवी नहीं आती, ठीक है, आतंकवादियों का साथ अगर होता है तो बहुत ही दिल में दर्द होता है इस चीज का। वहीं जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म पर लगी रोक तो हटा दी है, लेकिन अभी भी
दिल्ली हाई कोर्ट को ही ये तय करना है कि आखिर फिल्म रिलीज होगी तो कब होगी। और जहां तक मोदी सरकार के फैसले का सवाल है तो वो सुप्रीम कोर्ट में इस फिल्म का समर्थन जता चुके हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की ओर से अपना पक्ष रखते हुए इस फिल्म का समर्थन किया और इस फैसले के बाद यश साहू ने एक बार फिर अपने पिता के केस में उन्हें इंसाफ ना मिलने की बात कहते हुए ये कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म को रिलीज करने की परमिशन दे दी है तो मुझे नहीं लगता कि हाई कोर्ट कुछ करेगा। अगर किसी फिल्म पर 3 दिन में रोक लग सकती है तो अपराधियों को 3 साल में भी सजा क्यों नहीं मिल सकती? ये सवाल यश साहू की तरफ से एक बार फिर से दोहराया गया है। अपने पिता के लिए इंसाफ मांगते हुए यश साहू ने क्या कहा है, सुनिए। देखिए, आज ही सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि इस मूवी पर जो हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी और हाई कोर्ट ने ये भी कहा था कि इसका जो डिसीजन है वो सेंटर की कमेटी लेगी, मोदी गवर्नमेंट लेगी। तो वो उसका जो डिसीजन है वो भी आ चुका है और उसी के बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने जो मूवी पर रोक लगाई थी उसको रिवोक कर दिया है। आज वो रोक हटा दी गई है और जो अपील करता है, जैसे कि जो अरशद मौलाना, जमीयत उलमा हिंद के मदनी अरशद मौलाना और जो उनके वकील कपिल सिब्बल है, उनसे कहा गया है कि आप अगर चाहें तो फिर से इसको हाई कोर्ट में जाके चैलेंज कीजिए। पर सुप्रीम कोर्ट का अगर ऑर्डर हो गया है कि मूवी रिलीज होगी ही, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार हाई कोर्ट भी कुछ करने वाला है, क्योंकि पिछली बार भी हाई कोर्ट ने ही इसमें स्टे लगाकर इस चीज को इतना लंबा खींच लिया। वरना ये मूवी तो 11 जुलाई को ही रिलीज होने वाली थी और 10 जुलाई को एक दिन पहले उसमें स्टे लगाकर इस तरीके का काम किया गया, जो कि शायद इम्पॉसिबल था कि 3 दिन के अंदर एक पिटीशन पर फैसला आ जाता है और वही एक केस पर 3 साल में भी फैसला नहीं आता, उन अपराधियों को सजा नहीं मिलती, जबकि उन्होंने सब कुछ वीडियो वगैरह सब कुछ वायरल किए होते। उसके बावजूद भी वो लोग 26/11 नंबर का यूज करते बाइक पर, वो आतंकवादी विचारधारा के ऊपर काम करते, पाकिस्तान से उनके लिंक होते, उसके बावजूद भी उनको 3 साल के अंदर सजा नहीं मिलती। तो बहुत ही देखने वाली बात है। हमारी जुडिशरी इतनी ही तेज है तो 3 दिन के अंदर अगर मूवी पर स्टे लगाया जा सकता है तो क्या 3 साल के अंदर अपराधियों को सजा नहीं दी जा सकती? हालांकि जब कन्हैया लाल के बेटे यश साहू से सवाल किया गया कि सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल चुकी है, अब जो है हाई कोर्ट में जो कपिल सिब्बल हैं या फिर जो फिल्म के मेकर्स हैं, उनके वकील हैं, उन्हें दलीलें रखनी है हाई कोर्ट में और उसके बाद अब ये फिल्म कब रिलीज होगी, तो इस पर भी यश साहू ने कहा कि अब हमें नहीं लगता कि इस मूवी को रोका जाएगा, क्योंकि ये फिल्म पहले ही बहुत स्टेज झेल चुकी है। पूरा देश जानता है कि यह फिल्म किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है। हमारी ये फिल्म 8 अगस्त को ही रिलीज होगी, ये बड़ी बात यश साहू की तरफ से कही गई है। क्या कहा है फिल्म की रिलीज को लेकर उन्होंने, सुनिए। देखिए, अब हमें नहीं लगता कि इस मूवी को किसी भी तरह रोका जाएगा, क्योंकि ये मूवी ऑलरेडी बहुत सारे स्टे झेल चुकी है। ये स्टे पहले 11 से बढ़कर 16 तक हुआ, उसके बाद और आगे बढ़ा 21 तक हुआ, देन वो 25 तक आज तक रहा, उसके बाद आज उसको रिवोक किया गया है। तो हमें नहीं लगता कि इसको हाई कोर्ट भी आगे बढ़ाएगा, क्योंकि पूरा देश जानता है कि ये मूवी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि सेंटर की कमेटी ने भी वो जजमेंट दे दिया है कि ये मूवी किसी भी तरीके से किसी भी धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोल दिया है। तो अब मुझे नहीं लगता कि हाई कोर्ट उसको रोकेगा और हमारी जो मूवी है वो 8 अगस्त को ही रिलीज हो रही है, जिससे कि आज उसका पोस्टर रिलीज हो चुका है 8 अगस्त के लिए। तो इस तरीके से आपने कन्हैया लाल के बेटे को सुना, जो एक तरफ अपने पिता के इंसाफ के लिए कोर्ट से कोर्ट जो है जा रहे हैं, उन्हें तारीखें नहीं मिल रही है, 3 साल में उन्हें पिता की हत्या हो गई और इंसाफ नहीं मिला, इस बात का वो लगातार जिक्र कर रहे हैं। लेकिन जब पिता कन्हैया लाल की हत्याकांड पर एक फिल्म बनाई जाती है तो उससे भी कुछ मौलाना, कुछ मुस्लिम संगठन और कपिल सिब्बल जैसे वकील उस पर स्टे लगवाने के लिए कोर्ट पहुंच जाते हैं। और कपिल सिब्बल जिस तरीके से मौलानाओं की पैरवी करते हैं, उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये आतंकवादियों के लिए सहानुभूति रखते हैं, क्योंकि ये फिल्म
किसी समुदाय के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। ये फिल्म आतंकवाद के खिलाफ है। ये फिल्म उस आतंकवाद के खिलाफ है जो दरअसल घटना मेरे पिता के साथ हुई। 26/11 लिखी हुई बाइक पर ये जो हमलावर थे ये आए थे, इन्होंने हत्या की, उसके बाद वीडियो जारी किया और ये तमाम चीजें किसी आतंकी घटना से कम नहीं थी। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई है। फिल्म में क्या ऐसा है कि लोग फिल्म देखने के लिए जाएं, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मेरे परिवार के साथ क्या हुआ है, कैसे आतंकवादियों ने उनके खिलाफ साजिश रची। ये फिल्म सभी को देखनी चाहिए कि कैसे आतंकवाद की जड़ें हमारे देश में गहरी पैठ बना चुकी है और कैसे लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, कैसे मौलाना मदनी जैसे लोग जो है उनका समर्थन भी करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि इसका खामियाजा मेरे परिवार को भुगतना पड़ा है। तो कुल मिलाकर कपिल सिब्बल ने जो दलील दिल्ली हाई कोर्ट में पहले रखी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, वहां पर उन्होंने कहा कि यह फिल्म जो है धर्म विशेष को टारगेट करती है। जमीयत उलेमा ए हिंद की ओर से कपिल सिब्बल जो है कोर्ट में पेश हो रहे हैं इस फिल्म पर स्टे की मांग करते हुए, और ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाती है ये फिल्म, हिंसा को बढ़ावा देती है। उन्होंने कहा कि फिल्म देखने के बाद वो पूरी तरीके से हिल गए। ये सिनेमाई तोड़फोड़ है ये फिल्म। कपिल सिब्बल ने यह भी तर्क दिया था कि फिल्म का स्वरूप सेंसर बोर्ड द्वारा 55 दृश्य हटाने के बावजूद आपत्तिजनक है। हालांकि कपिल सिब्बल की दलीलें सब धरी की धरी रह गई जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जब वहां पर एक तरफ अमित जानी जो कि फिल्म के प्रोड्यूसर हैं उनकी तरफ से गौरव भाटिया जैसे वकील पेश हुए, तो वहीं पर केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखा और ये साफ किया कि किस तरीके से फिल्म किसी की भावनाओं को आहत नहीं करती है बल्कि कन्हैयालाल की मर्डर की कहानी को बयां करती है। तो इस तरीके से अब परिवार को राहत मिली है। उम्मीद कर रहे हैं कि 8 अगस्त को ये फिल्म बिना किसी स्टे के अब आखिरकार रिलीज हो जाएगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।